गांव के दो भाइयों में पिछले 15 सालों से बोलचाल बंद थी। गांव की ही पुश्तैनी जमीन को लेकर उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इसलिए बड़े भाई ने सोचा आज फैसला आने वाला है, मैं मंदिर जाकर आता और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान फैसला मेरे पक्ष में देना। ऐसा सोचकर वो मंदिर पहुंचा। अब जूते उतारकर बड़ा भाई मंदिर के अंदर गया। इतने में ही प्रार्थना करने के लिए छोटा भाई मंदिर के पास पहुंचा तो उसके दिमाग में भी यही ख्याल आया कि आज फैसला आने वाला है, भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ कि हे भगवान फैसला मेरे पक्ष में देना। छोटा भाई प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचा कि इतने में बड़े भाई की प्रार्थना हो चुकी थी। वह बाहर आया और देखा कि उसकी जूतियां नहीं मिल रही थी। इधर उधर काफी तलाश कर ली और जूतियां नहीं मिली। इतने में छोटा भाई भी बाहर आ गया। वह बाहर आते ही समझ गया कि बड़े भाई की जूतियां नहीं मिल रही है, तो उसने कहा कि भाई आपकी जूतियां उस पट्टी के नीचे रखी है। जब मैं मंदिर आया तो मैंने देखा कि बारिश शुरू हो चुकी है और आपकी जूतियां मैं पहचानता हूँ। मैंने सोचा कि पानी में भीग कर आपकी जूतियां खराब हो जाएंगी, इसीलिए मैंने उस पट्टी के नीचे रख दिया। इतना सुनते ही बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि यह तो मुझसे छोटा है, इसको तो मेरी जूतियों की भी इतनी चिंता है कि वो खराब ना हो जाए, और मैं तो घर का बड़ा बेटा हूँ। मैंने तो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे माता पिता की इज्जत खराब होगी। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं मेरे भाई से ही लड़ता रहा एक छोटी सी जमीन के लिए, जबकि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। इतना सोचते सोचते और रोते हुए बोला कि छोटे वो जमीन तू ही रख ले, भगवान का फैसला आ गया है, कोर्ट का फैसला आए या ना आए वो जमीन तेरी है, तू ही रख। छोटा बोला भैया वो जमीन आप ही रख लो, मुझे वो जमीन नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। लड़ाई तो नाक की थी, अब नाक ही नहीं रही तो लड़ाई किस चीज की, और कौन सी जमीन? खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही जाएंगे। यही कहानी आज हमारे समाज की है कि थोड़ी सी जमीन के ऊपर भाई भाई जीवन भर नहीं बोलते, मरना मर जाते हैं लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि एक दूसरे की इतनी घृणा करते हैं कि मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इस रील को अपने भाई को जरूर शेयर करें।